नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम पैटर्न में एक बड़ा अपडेट आया है जो कि पता चला है ऑफिशियल मॉक टेस्ट जारी होने पर। ऑफिशियल मॉक टेस्ट को जब आप चेक करेंगे तो पहली चीज़ तो यहाँ पर बदलाव हुआ है आपका सेक्शन वाइज पेपर आने वाला। दूसरा बदलाव यहाँ पर आपको जीके में देखने को मिलेगा और इससे पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि जीके में इस टाइप का चेंजेज होगा। तीसरा, अब तक का रेलवे ने सबसे हटकर मॉक टेस्ट जारी किया है। अब तक आप मॉक टेस्ट में देखते थे इससे पहले जो भी 2024-25 के चाहे एनटीपीसी का हो, एएलपी का हो, उसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं रहता था। मतलब जीके के सवाल थे मॉक में बात कर रहा हूँ जीके के। जैसे करंट अफेयर्स के सवाल बहुत पुराने उसमें आ रहे थे, यानी सवाल रिपीट हो रहे थे। केवल वहाँ पर पैटर्न से आपको रूबरू यानी सिस्टम से, इंटरफेस से आपको यूज्ड टू होने के लिए मॉक था। लेकिन अब की बार इन्होंने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मॉक दिया है। ये बड़ा बदलाव किया गया है। तो पूरे अपडेट को जानते हैं, एक एक पॉइंट को जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने मॉक टेस्ट की लिंक आपको टेलीग्राम पर दी है, इसको ओपन करते हैं। बिल्कुल जो आपको सिस्टम एग्जाम में देखने को मिलेगा इसी टाइप से यहाँ इंटरफेस है। आपको सिंपली साइन इन पे क्लिक करना है। थोड़ा अभी ये रिफ्रेश लोड हो रहा है तो इंतज़ार करना। उससे पहले मैं बीच में बता देता हूँ, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम जो अभी लगभग 1.5 महीना चलने वाला है, इस बीच आप प्रैक्टिस के तौर पर टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर सकते हो। जो लेटेस्ट रेलवे एग्ज़ाम हुए हैं उसी के पैटर्न पर, और आपको 2024 के रेलवे एग्ज़ाम्स के मॉक भी मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 172 प्रीवियस ईयर के ग्रुप डी के पेपर आपको मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं केवल एक बार आपने पास प्रो ले लिया ना, इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे एएलपी, टेक्नीशियन है, एसएससी है, सारे एग्ज़ाम्स के मॉक टेस्ट हैं, एक ही पास प्रो मिलने वाले हैं। तो टीटीजी के कूपन कोड से चेकआउट कीजिएगा। अब यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे इस मॉक टेस्ट को, तो वो आपको पता है 90 मिनट का समय है। और क्लॉक यहाँ पर ऊपर आपको शो करेगी जो कि सर्वर का, और काउंट डाउन होगा मतलब कितना समय शेष है 90 मिनट में। और हमेशा की तरह जो सवाल आपने अभी तक नहीं देखा है उसके लिए इस टाइप का आपको बिल्कुल क्वेश्चन है वो दिखाई देगा इस कलर का वाइट। और जो सवाल आपने देख लिया है बट आंसर नहीं किया है उसका, तो वो रेड आएगा। और यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, आपने जो क्वेश्चंस को आंसर कर दिया है वो आपको ग्रीन दिखेगा। मतलब यहाँ पर ये आपको बताया है कलर कोडिंग। और इसमें एक और है कि आपने जो सवाल को मार्क किया है लेकिन आंसर ABCD है, ऑप्शन टिक नहीं किया, तो इस टाइप का शो करेगा। आपने ऑप्शन टिक कर दिया और मार्क किया हो, मतलब मैं बाद में देखूंगा इस सवाल में थोड़ी गड़बड़ी है या फिर टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो इस टाइप से आपको शो करेगा जो आपने आंसर टिक किया, और वो इवैल्यूएशन में काउंट होगा। मतलब आपने मार्क किया है और आंसर भी टिक किया हुआ है और फिर आपने सेव और नेक्स्ट किया है, तो वो आपके काउंट होगा, भले ही आप दोबारा उसको न देखें। उसके बाद यहाँ पर आप जैसे ही नीचे आएंगे तो एक चीज़ और यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ, नेविगेटिंग थ्रू सेक्शन। अब की बार इन्होंने सेक्शन वाइज, जैसे पिछला आप ग्रुप डी का देखेंगे ना, जैसे एनटीपीसी में भी इन्होंने एक सेक्शन वाइज दिया था, पहले नहीं था। तो सेक्शन वाइज का मतलब है कि आपको जीके का, साइंस का, रीजनिंग का, मैथ्स का क्वेश्चन सेक्शन वाइज मिलेंगे। पहले मिक्स क्वेश्चंस थे, जैसे 1 से 100 तक है, पहला रीजनिंग का आ गया, दूसरा मैथ्स का आ गया, फिर बीच में साइंस का आ गया। अब की बार साइंस के अलग 25 सवाल मिलेंगे, जीके के 20 सवाल अलग मिलेंगे, मैथ्स के अलग है, रीजनिंग के अलग है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सेक्शन में डायरेक्टली आप स्विच भी कर सकते हो, ऑप्शन मिलेगा ना क्वेश्चन सेट का, तो उसमें सेक्शन का नाम रहेगा और जो सेक्शन में हो उसको हाईलाइट वहाँ पर आप देख पाएंगे। तो आफ्टर क्लिकिंग सेव नेक्स्ट बटन ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन यू विल ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट टू नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द नेक्स्ट सेक्शन में आप चले जाएंगे, लास्ट क्वेश्चन करेंगे तो। और बाकी आप सफल भी कर सकते हो बीच में सेक्शन को कौन से में। तो ये तो चीज़ थी, बेसिक सी प्रक्रिया उसमें आपको बताई है। और यहाँ पर 2 एरो दिखेगा, ऊपर नीचे करना, काफ़ी बार इमेज होती तो पूरा सवाल नहीं दिखता है, तो स्क्रॉल करे बगैर आप इस प्रकार के एरो होंगे उस पर क्लिक करके स्क्रीन को ऊपर नीचे भी आप कर पाएंगे। अब यहाँ पर अपन नेक्स्ट करते हैं और देखते हैं पैटर्न को। इस पर आपको सिंपली लैंग्वेज सेलेक्ट कर देनी है। तो जैसे ये हिंदी कर दिया सेलेक्ट, उसके बाद डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आपकी जो हिंदी है तो हिंदी यहाँ पर, बाकी इंग्लिश वाले इंग्लिश करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आगे पहला सेक्शन आपको दिख रहा है जनरल साइंस का, आप कहेंगे खेजरी वर्कशॉप का ये जनरल साइंस, ये आपको क्लास 10th में मिल जाएगी। जो एनवायरनमेंट है ना उससे सेक्शन जो साइंस में ही आता है। इसमें आप देखेंगे जनरल साइंस है, मैथ्स है, रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का दिख रहा है सेक्शन। और डायरेक्टली आप जैसे कि आप जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पे जाना चाहते हो तो इस सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन खुल जाएगा। इसमें यहाँ पर जब मैंने सारे सवाल देखे, 20 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ना, जैसे 2025 में 10 सबसे पसंदीदा वैश्विक नेताओं में किस भारतीय मंत्री को शामिल किया है, तो 2025 का करंट है। सेकेंड, एरो इंडिया 2025 में प्रदर्शित AMCA, ये भी 2025 का है। तो प्रत्येक सवाल को मैंने चेक किया, सारे के सारे करंट अफेयर से सवाल थे, कोई भी रैंडमली सवाल आप देख लीजिए, ये भी फरवरी 2025 के करंट अफेयर से है। और आपको बता
इससे पहले जब ये ऑफिशियल मॉक टेस्ट आता था ना, उसमें एक ही सवाल को काफ़ी बारी रिपीट कर देते थे, ये यूज्ड टू होने के लिए। मतलब एग्ज़ाम सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सवाल नहीं रहते थे। लेकिन अब की बार आप देखेंगे, इसमें सारे स्पोर्ट्स का भी सवाल है, पॉलिटी का भी है, इकोनॉमिक्स का भी है, मतलब ये करंट की बात कर रहा हूँ, यानी करंट भी मिक्स दिया है, ऐसा नहीं एक फिक्स सवाल दिया है। सवाल तो सारे करंट के दिए, करंट में भी होता है ना सेक्शन वाइज। ये आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो इस पे स्पष्ट रूप से वो जो सारी चीज़ें हैं, वही यहाँ पर मॉक में देखने को मिल रही है। जब आप करंट का देखते हो ना कि करंट कौन से सेक्शन, जैसे जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स, आपका जनरल अवेयरनेस होगा ना, अवेयरनेस वो करंट अफेयर्स पर होगा। और करंट अफेयर्स किसमें, साइंस टेक है, स्पोर्ट्स का करंट है, कल्चर का है, पर्सनैलिटीज़ का करंट है, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिक्स का। ये सारे करंट अफेयर्स के सवाल पूछे जाने हैं और आपको फ्री में पीडीएफ भी टेलीग्राम पर इसकी मंथ वाइज मिल जाएगी, सेक्शन वाइज। ये जो सेक्शन दिया ना, उसके अकॉर्डिंग मंथ वाइज फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर पीडीएफ है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल मेक श्योर कीजिएगा आपका ज्वाइन हो। अब यहाँ करंट में आप देख, तो इसमें सारे 20 के 20 सवाल हैं वो करंट अफेयर्स के दिए गए हैं। समय आपके पास कम है, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, तो कोशिश करें, यदि बहुत कम समय है तो लास्ट 6 मंथ, और आपके पास पर्याप्त समय है तो लास्ट आप देखिए जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 तक करंट अफेयर्स को फोकस कर सकते हो। मैं पीडीएफ आज ही दोबारा डाल दूंगा टेलीग्राम पर, जनवरी से अक्टूबर 2025 के मंथ वाइज करंट अफेयर्स की। बाकी रेलवे का लेटेस्ट एग्जाम एनटीपीसी यूजी का हुआ है अगस्त सितंबर 2025 में, जिसमें 2280 सवाल। ये वैसे हमारी ई बुक में सारे के सारे सवाल है, इसमें हमने करंट अफेयर्स के वैसे अलग किए सवाल। करंट अफेयर्स के 751 क्वेश्चंस थे। और इसमें आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि सम्मेलन से करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, सर्वेक्षण और रिपोर्ट से करंट अफेयर्स ज़्यादा आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर कला संस्कृति दिवस से कम है, लेकिन अर्थव्यवस्था, नियुक्तियां, ये करंट अफेयर्स, राजनीति वाले करंट अफेयर्स भी ज़्यादा हैं। योजना के आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स काफ़ी आए हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी के सबसे अधिक करंट अफेयर्स हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी, आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो विज्ञान प्रौद्योगिकी के करंट अफेयर्स देख पाएंगे। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर्स में कहाँ से फोकस करें। युद्धाभ्यास से करंट अफेयर्स काफ़ी पूछे गए हैं। उसके बाद पुरस्कार और सम्मान से करंट अफेयर्स काफ़ी आए। खेल से, स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। बाकी मिसलेनियस है ही है। तो ये ई बुक आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हो, जहाँ पर सारे क्वेश्चन हैं। इसी प्रकार एनटीपीसी ग्रेजुएट में भी इस टाइप के करंट अफेयर्स का पैटर्न देखने को मिला था। आप कहेंगे तो ये मॉक के करंट अफेयर्स का अलग से आपको सॉल्यूशन वीडियो डाल, प्रत्येक सवाल यहाँ पर करंट का पूछा गया और सिलेबस में भी मेंशन है। और एएलपी और टेक्नीशियन आपने देखा पेपर है, इनमें भी सेम ग्रुप डी का सिलेबस था और सारे के सारे करंट अफेयर्स के ही सवाल थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी। अब मैं वापस आता हूँ साइंस के सेक्शन में। अब इस मॉक में आप साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे ना, पूरे एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी से ही सवाल देखने को मिल रहा है, ये देख सकते हो। और इसमें वैसे काफ़ी बेसिक सवाल हैं, लेकिन ध्यान देना है, सवाल आपको एनसीईआरटी को फोकस करना है, क्लास 9-10 की। और यहाँ पर 25 के 25 आप सवाल देख सकते हो, सारे सेक्शन वाइज सवाल इस टाइप से दे रखा है। जिस प्रकार आपने देखा 2024 के जितने भी एएलपी टेक्नीशियन जेई में सेम ग्रुप डी का सिलेबस था, सारे एनसीईआरटी से सवाल थे। तो ये 1500 सवाल भी आप देख सकते हो हमारी ई बुक, जो एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज सवाल डाल रखे हैं। और इसमें भी एक चीज़ और बता देता हूँ, जो लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक है ना, उसमें आप जैसे बायो का देखेंगे तो जो जैव विविधता है, जो जंतु और पादप जगत वर्गीकरण है, वो सिलेबस में नहीं और उनसे सवाल भी नहीं पूछे गए हैं। जैसे केमिस्ट्री में आपका पीरियोडिक टेबल नहीं है वर्तमान एनसीईआरटी में, तो उनसे सवाल भी नहीं आए। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। बाकी ये पूरी ई बुक ले सकते हो, जिसमें आपको 2022 ग्रुप डी का अलग से ई बुक मिल जाएगी, 2024 की अलग से मिल जाएगी, क्योंकि 2022 में भी पूरे सवाल एनसीईआरटी से थे और 24 में भी, 18 में हालांकि नहीं थे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट आपके हो जाती है। वैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो ई बुक पर अपना टीटीजी की कूपन कोड रहता है, लेकिन आज आपके लिए टी ग्राम 25 मैक्सिमम डिस्काउंट का ये कूपन कोड आप अप्लाई कर सकते हो लिमिटेड कैंडिडेट की। बाकी एनसीईआरटी के आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ भी मिल जाएगी, उसको हम 9-10 की पीडीएफ को अपडेट कर रहे हैं जल्दी, 2-4 दिन में, लेटेस्ट रेलवे पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। तो ये पीडीएफ अभी लेंगे तो बाद में आप अपडेटेड भी ले पाएंगे। और जो अभी अभी अपडेटेड लेना चाहते हो तो आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा टॉप ट्रेंडिंग जी के ऐप। करंट में आपको टेलीग्राम पर सारा मिल जाएगा। बाकी आप पहले से कोई फॉलो कर रहे हो ना, मंथली है, ईयरली, हाफ ईयरली, तो उसी को दोबारा रिवाइज करना है, नहीं लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, नया कंटेंट नहीं पढ़ना है। और पहले से आपने एनसीईआरटी बुक्स वगैरह पढ़ी है तो उसी को देखना है, नई एनसीईआरटी। ऐसा नहीं कि मेरा कंटेंट देख लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, मेरे को पता है, तैयारी की है, तो उसी को रिवाइज करना है आपको। तो सेक्शन वाइज क्वेश्चन सारे, अच्छी बात है। और अब की बार इन्होंने 25 के 25 क्वेश्चन अलग अलग दिए हैं। पहले मॉक में क्या करते थे, एक ही सवाल बार बार ये रिवाइज
करते थे, लेकिन अभी यहाँ पर आप देखेंगे और सवाल का लेवल भी यहाँ पर एनसीईआरटी वाला ही इन्होंने रखा है। तो यहाँ से पता चलता है कि आपको करंट का और एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करना है। बाकी मैथ्स रीजनिंग देखेंगे वो भी आप यहाँ से प्रैक्टिस कर पाएंगे। साइंस के जितने भी क्वेश्चन है 25 के 25 आपको शाम को वीडियो डाल दूंगा, इनका सॉल्यूशन क्या है और कहाँ से थे एनसीईआरटी में। तो मिलते हैं नए वीडियो में। ई बुक कैसे लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो आप मिल जाएगा, कैसे ई बुक डाउनलोड करनी है वो देख लेना। वेबसाइट और ऐप दोनों पर अवेलेबल है। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।